आरेवा के सभी सदस्यों को जो इस वक्त 20,229 है भारत और नेपाल को मिला के, और जो सर्विंग पर्सन जो हमारे एसोसिएशन को सपोर्ट करते हैं और जितने वेल विशर्स हैं उन सभी को जो है मेरा नमस्कार। जैसे आप देख रहे हैं इस फोटो पर मेरी पत्नी श्रीमती प्रसन्ना कुमारी जो ऑफिस सेक्रेटरी थी इस एसोसिएशन के, उनका आज पहला पुण्यतिथि है। पिछले साल 5 अगस्त को इनका देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। मैं अपने एसोसिएशन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और सभी की ओर से मैं इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसे आज का जो विशेष वीडियो है, मैं इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस एसोसिएशन के लिए, और कई साल पहले एसोसिएशन बनने से मेरे साथ जो ये मिलकर हमारी जो सहायता की थी, जिसकी बशर्ते जो इम्पोर्टेंट जो फैसिलिटीज़ जो प्राप्त हुआ है हमारे एक्स सर्विसमैन को, उनके बारे में, इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं जो है प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे सभी को पता है कि इनका मेरे साथ शादी हुआ था 1990 को, सितंबर 11 को। ये ग्रेजुएट थी, और इनका जो है सिल्क यानी स्टील इंडस्ट्रियल केरला लिमिटेड का जो केरला पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है उनमें इनका सेकंड रैंक था, और कई सारे जो टेस्ट जो दिए थे उनमें इनका रैंक लिस्ट में था। इन्होंने मुझसे कहे कि अगस्त 20 तारीख 1990 यानी हमारे से शादी से कुछ दिन पहले ही ये सर्विस ज्वाइन कर लिया था त्रिशूर में, जिससे मैरिज के बाद जो हम जाके त्रिशूर में सेटल हो गए थे। और वहाँ पे ये बाद में सब्सिडियरी यानी स्टील इंडस्ट्रियल फोर्जिंग्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस के इंचार्ज थे, और काफ़ी व्यस्त थी ये महिला। सुबह 8:30 बजे से 5 बजे तक इनका ऑफिस का काम चलता था, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो है काफ़ी डिले होता था इनका, करीब रात को 8 या 9 बजे घर आती थी। और उस वक्त जो है यानी 2009 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो एसोसिएशन के लगभग फॉर्म होने के 6 साल पहले से ही, सही बताऊँ डेट तो 17 फरवरी 2009 को आरएसआ जो अडूर हैं उनके जो प्रेसिडेंट है सुब्रमण्यम CS नायर सर, वो मुझे मिलने आए थे त्रिशूर में। सर्विस के दरमियान हम आपस में मिला नहीं था। उनको पता चला था कि मैं जो है पेंशन आया हूँ, LLB कर रखा है, तो मुझे रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि आप जो है असम राइफल के जो वेलफेयर एक्स सर्विसमैन के लिए उसके ऊपर जो है केस टेकअप करने के लिए। तो हमने एक मीटिंग का आयोजन किया था। उस वक्त प्रिया लॉर्ड्स करके था, जिसके मैनेजर एक साइफर अब्दार जॉर्ज करके था, वो अभी भी जिंदा है। और 5 आदमी यानी कि CS नायर सर, मैं, जॉर्ज और साइफर CHM थे सुब्रमण्यम, और जो ही हमारे एक्टिव मेंबर जो हमारे पुराने ट्रेशरर भी रह चुके हैं हरिदास, जो 5 जो है उस मीटिंग में शामिल था। CS नायर ने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो है काफ़ी कोशिश करूंगा। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि 1999 में उस वक्त के आरएसआ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ज्वाइंट पिटिशन दिया था केरला हाईकोर्ट में असम राइफल्स को जो है एक्स सर्विसमैन की बेनिफिट मिलने के लिए, और बाद में चल के जो है उस पिटिशन को डिसमिस किया गया कोर्ट ने। और इसलिए मैंने सजेशन दिया था इनको कि एक एक फैसिलिटी करके हम सरकार के साथ जाएंगे। सबसे पहले हमने कैंटीन का जो है काम जारी किया, और कई सारे हमने RTI किए, और फाइनली जब इन्होंने माना नहीं था तो हम जो है केस फाइल किया था, रिट पिटिशन 5628/2011 डेटेड 22 फरवरी 2011 में रिट पिटिशन दर्ज किया मैंने मेरे नाम पे केरला हाईकोर्ट में। और आप सभी को पता है कि 5 अप्रैल उसी साल 5 अप्रैल 2011 को जो है ये कैंटीन सैंक्शन होता है हमारा, और उसका सैंक्शन लेटर जो है कोर्ट को दिया जाता है। तो उसके बाद जो है मैंने ECHS का जो है फैसिलिटी के लिए कार्रवाई किया। जैसे आप सभी को पता है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो प्रसन्ना के जो कंट्रीब्यूशन के बारे में जो बातचीत हो रहा है यहाँ पे, तो ECHS का भी काफ़ी करस्पॉन्डेंस करने के बाद जो है मैं फाइनली पिटिशन दर्ज किया था केरला हाईकोर्ट में 11 सितंबर 2013 को, रिट पिटिशन C23422/2013 को। और उसके बाद जैसे आप सभी को पता है, मैंने कोशिश किया कि एसोसिएशन बनना चाहिए, CS नायर सर से डिस्कस किया, और सब जैसे अभी सभी को पता है कि आरेवा का गठन हुआ था। उसके बाद जो है आरेवा ऑल इंडिया बना। पहले जो हमने आरेवा मलाबार रीजन करके एक एसोसिएशन का खड़ा किया, पालाकाड से रजिस्ट्रेशन करवाया, मन्नार कार्ड में हमारा स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग किया गया, और 30 नवंबर 2014 को आरेवा ऑल इंडिया के नाम पे विकसित हुआ। उसके बाद जो है मैंने जनरल सुशील कुमार कई सारों से कांटेक्ट किया, बाद में सुशील कुमार सर से कांटेक्ट किया, उनको जो है मेंटर बनने के लिए मैंने प्रोत्साहित किया। फिर आप सभी को पता है हमारे कार्निक सर के बारे में, कार्निक सर ने उस वक्त जो है 11 AR का दौरा किया था 2014 में, और
पीएम मोदी जी जब आए थे प्राइम मिनिस्टर बन के, उनको एक लेटर दिया, तो उनका जो है लेटर मैंने नेट में पढ़ने के बाद वो सभी को इसमें शामिल किया। और कहने का मतलब ये है कि लगभग 6 साल पहले से कार्रवाई हुआ था, और मेरी जो सहायता राइट हैंड बनकर मेरी पत्नी जो स्टेनोग्राफर एक्सपर्ट थी उन्होंने किया था। और मुझे अभी भी याद है कि जो भी कैंटीन और ईसीएचएस का जो हमने वकील को ड्राफ्ट टाइप करके दिया था, उनके जो वकील है उनने काफ़ी मिस्टेक किया था उसमें। फिर दोबारा जो है मैं ग्रीन पेपर जो कोर्ट से ला के मेरे मिसेस से काम करवाया था। रात को 10 बजे से स्टार्ट होता है, कभी 1-2 बज जाता था। और वाइफ काफ़ी व्यस्त थी क्योंकि मेरी माता जी उस वक्त मेरे साथ था, उनको कैंसर का बीमार था, मेरे 2 बच्चे थे। तो आपको पता ही है कि औरत का कितना काम होता है। इतने काम होने के बावजूद उन्होंने मेरी पूरी मदद की विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। तो ये सभी का कारण था ये एसोसिएशन बनना, 2 फैसिलिटी का मिलना। और मैं यह भी, मुझे पूरी विश्वास से मैं कह सकता हूँ आप लोगों से कि यदि मुझे उनका सहायता न प्रदान होता तो शायद ये एसोसिएशन ही ना बन पाता, या और जो फैसिलिटी जो मुझे कागजी कार्रवाई करनी थी, मैं बाहर जाकर बार बार जाना मेरे को मुश्किल था, पैसा लगता था। उस वक्त हमारे पास कोई एसोसिएशन नहीं था, और एसोसिएशन के बनने के बाद तो ओके तब तो, लेकिन बनता कैसे बिना इनका सहायता से। तो यह जो है हमारे पैटर्न इन चीफ जनरल कार्निक सर, जो पहला एजीएम हुआ था 2015 में त्रिशूर में, वो हमारे ऑफिस को विजिट किया था। विजिट करके जो है उन्होंने देखा, उस वक्त जो है उन्होंने फाइल वगैरह देख के काफ़ी जो है खुशी जाहिर की थी। मैंने बताया सर इसका क्रेडिट जो है मेरी वाइफ जो है प्रसन्ना को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ बनाया है। तो उन्होंने इसका जिक्र एजीएम में भी किया था। और ये बिल्कुल साफ है कि जब ये इनका देहांत हो गया, किसी के मृत्यु के बाद ही हम उनके जो अच्छे गुण जो कार्य किया उसके ऊपर जो है याद आता है। मुझे काफ़ी दुख हुआ कि इनका जो है देहांत से जो है हमें काफ़ी क्षति हुआ है। और इन्होंने जो इतना प्रयत्न करके जो काम किया था, उनको जो है एसोसिएशन जो है रिकग्निशन देना बहुत ज़रूरी है। तो यह बात जो है मैंने पैटर्न इन चीफ, पैटर्न कमांडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट है सभी से चर्चा की। और जो पिछले साल जो दिल्ली में हमारा एजीएम हुआ था 2 नवंबर 2021 को, उस पर जो है मैंने इसका एक प्रस्ताव रखा, वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो है मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, देखिए 11 नवंबर 2021 को रिलीज़ किया था। जो रेजोल्यूशन जो मैंने रखा था वहाँ पे, तो इसका जो है देखिए 7.4 को मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। ही सेड दैट श्रीमती प्रसन्ना कुमारी, ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ आरेवा ऑल इंडिया, डाइड ऑन 5/8/2011 in recognition of her immense contributions towards the welfare of air ex-servicemen and maintaining the entire routine office records even before the foundation of this association. Her death anniversary shall be mournfully observed on 5th August every year. A short description on her homage/remembrance with her photograph in an appropriate size shall be published in an selected national Hindi/English newspapers on her death anniversary every year. To mark the occasion, a cash prize of INR 10,000 only, to be paid from the contingency fund, will be presented to the most dedicated and sincere worker of the association from across India and Nepal, to be selected by the prize selection committee headed by the National Secretary Organization of Areva. The award shall be known as Prasanna Kumari Memorial Award for Excellence. The selected member will be awarded the prize money during the AGM, and a citation will also be conferred upon. The names of the other members of the committee shall be published in office circular separately. और ये जो 14 जो उस वक्त हमने रेजोल्यूशन रखा था, इनको जो है वॉइस वोट से जो है पास किया गया था। उसके 8वां उसमें देखिए, रेजोल्यूशंस ऑन द प्रपोजल्स listed from serial number 7.1 to 7.14 were passed through voice votes by all the members present at the AGM. इस पर जो है कोई विपत्ति नहीं किया था AGM में भी, और जो हमने मिनट्स जो पास किए सर्कुलर किए उसके बाद भी कोई जो है मुझे इसका ऑब्जेक्शन कहीं से मिला नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमारे नेशनल सेक्रेटरी ने नॉमिनेशन के लिए एक लेटर इशू किया लास्ट जुलाई महीने, तो ऑब्जेक्शन आया हरियाणा से एक रिटायर्ड कमांडेंट, नाम मैं यहाँ उनका कहूँगा नहीं, उचित नहीं है। तो उन्होंने जो है इसको ऑब्जेक्शन किया। मेरे ख्याल से उनके ज्ञान नहीं था इसके बारे में। प्रसन्ना कुमारी केवल वो शायद जानता था कि जनरल सेक्रेटरी का औरत है। उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए मेरे ऊपर कि ये जो है मनमानी कर रहा है,
ये जो अपने औरत को ऐसा दे रहा है गलत है, बहुत सारे वीर नारी है, मतलब इनका जो है तुलना और जो एक्स सर्विसमैन की जो औरत है उनसे किया, वो गलत है एक्चुअल में। तो उन्होंने बोला अगर देना भी था तो जनरल सुशील कुमार और जनरल कार्निक साहब को मिलना चाहिए। यहाँ मैं एक बात बताऊँ, जनरल सुशील कुमार, जनरल कार्निक साहब जो है काफ़ी वैल्यूएबल सदस्य हैं हमारे असम राइफल के। जो जितने जो ऑफिसर हैं, डीजीआर जो जा रखे हैं, कहीं किसी ने भी हमें हेल्प नहीं किया, इन दोनों व्यक्ति ने किया है। सुशील कुमार साहब से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि जनरल कार्निक साहब जो फिजिकली हमारे साथ हैं, इतने साल 7 साल से हमारे साथ है, और वो दिल्ली में भी आते थे बीमार होने के बावजूद, और उनका जो है काफ़ी क्रेडिट है एसोसिएशन के ऊपर। लेकिन यह जो इशू है उनका और ये जो प्रसन्ना कुमारी का जो बातचीत हो रहा है, दो अलग इशू है। और वही कमांडेंट ने मुझे आरोप लगाया इवन कांग्रेस पार्टी हो चुका है, यानी फैमिली जो इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो उसके उन्होंने राजस्थान ग्रुप में डाला, फिर राजस्थान से भी कई लोग जेसी वगैरह सभी ने उनका सपोर्ट किया। तो मैं एक्चुअल में बताना चाहता हूँ, और आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए है ये, कि एक ऑफिसर रैंक का जो रिटायर हो रखा है ऑफिसर, उनको जो है कोई भी कमेंट देने से पहले उनका स्टडी करना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने किया नहीं, मुझसे पूछते या जनरल कार्निक साहब से पूछते या हरिदास से पूछते, डोगरा साहब से कंसल्ट करना था या यादव साहब से कंसल्ट करना था, लेकिन बिना ये किए हुए उन्होंने किया है। और उन्होंने जो है एक दूसरा गलत काम ये किया जो मेरे दृष्टि से, कहीं ने मुझे फ़ोन करके भी बताया, फिर मैंने उसका रिप्लाई एक हिंदी रोमन हिंदी में दिया था। तो उनका जवाब भी उसने 2-3 मुझे पोस्ट किया, जिसमें जो है काफ़ी त्रुटियाँ थी। एक्चुअल में जो नॉर्मल एक सोल्जर है, मेंबर है, उनको देने से लोग उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन ऑफिसर होने के नाते जो भी हम पब्लिक डोमेन में जो डालता है कमेंट, वह जो उसका स्पष्टता होना ज़रूरी है, और जो लिखा गया है आपको जो स्पष्ट होना चाहिए, चाहे किसी भी भाषा में लिखा जाए। तो यह जो है मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, खैर वो लिखे पढ़े होंगे और जल्दीबाजी में शायद उसने लिख के मुझे जवाब दिया था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसमें आने से जैसे पब्लिक डोमेन में जब पहुंच जाता है तो उस ऑफिसर या कोई भी जवान का लोग क्या करते हैं, उसको डिवैल्यूट करते हैं। तो यह होना नहीं चाहिए। देखिए, क्योंकि लैंग्वेज जो है एक आर्ट होती है, उसको काफ़ी अच्छा से सीखना है। और जो अभी सर्विंग असिस्टेंट कमांडेंट या कोई डिप्टी कमांड मेरा ये जो वीडियो सुन रहा होगा, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना जो ज्ञान को इम्प्रूव कीजिए, राइटिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कीजिए। जैसे शेक्सपियर ने कहा है, ट्रू ईज इन राइटिंग कम्स फ्रॉम आर्ट नॉट चांस, एज दोज मूव ईजिएस्ट हु हैव लर्न टू डांस। मतलब इसमें क्या आर्ट है, कला है, और अपने स्पेशली जो करस्पॉन्ड करने थे इंडिविजुअल का तो डिवोल्यूशन होता है, और साथ ही साथ जो रैंक है वो इम्पोर्टेंट है। आप इम्प्रूव कीजिए। और एक जेसीओ ने भी मुझे बताया था कि इनको चेंज करना है, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं करके, उसने भी बताया कि डिसबैलेंस हो गया है मेरा माइंड, ऐसा करके उसने कमेंट किया था। एक्चुअल में ये इम्बैलेंस होता है। खैर, जहाँ तक मेरे चेंज करने की बात आता है, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी चेंज, वो मैं उनसे भी ज़्यादा ज़रूरत मेरा है। हर एजीएम में मैं कहता हूँ कि इंसान का मामला है, कब ऊपर जाएगा पता नहीं। तो जिंदा रहते हुए मैं चाहूँगा कि एक दूसरा आदमी आकर मेरा कार्यभार संभाले। और जो राजस्थान में जो हो रहा है एजीएम, उन्होंने बताया है वो जो कमांडेंट और वहाँ के लोग, मेरे को चेंज करना है, तो बहुत ही स्वागत है उनका। जो हो सके तो मैं उससे पहले रिज़ाइन भी दे दूंगा, ताकि उनको दूसरे अप्रोप्रिएट आदमी को जो है सिलेक्ट करने में आसानी होगी। और ये रहा। और उसके बाद जो है जब कमेंट आया तो मैंने अपने नेशनल सेक्रेटरी को बताया कि इसको होल्ड करो, ये अवार्ड को मत अभी देने के लिए। फिर मैं पैटर्न इन चीफ पैटर्न से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि क्योंकि जो रेजोल्यूशन पास हो चुका है, इसलिए जो है इस साल जो है इसको दिया जाएगा, और अगले साल इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, यह जो है इस एजीएम जो 16 अक्टूबर 2022 को होना है, झुंझुन जो जगह है राजस्थान में, वहाँ पे होना है। वहाँ पे कार्निक सर ने बोला मैं भी आऊँगा, तो उसके ऊपर चर्चा वहाँ पे होगी। तो इसीलिए जो अभी नॉमिनेशन के लिए लेटर दोबारा इशू किया हुआ है। जिसको जो है नॉमिनेट करते हैं जो स्टेट वाइज, उनका साइटेशन का देना बहुत ज़रूरी है, किस लिए आप नॉमिनेट कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि जो प्रसन्ना कुमारी जी है, इनके आत्मा को भी हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं इस वजह से, ताकि ये बहुत ज़रूरी है। एक लेडी जो इतना डेडिकेट करके काम किया एसोसिएशन के से पहले 2009 से, तो मुझे अभी अब कोर्ट का जो हमने देखा, देखिए कैंटीन का है, ये मैंने छोटा कर रखा है डोसियर, कैंटीन का है। और ईसीएचएस का देखिए, इसका हम एक पब्लिश कर रहे हैं एसोसिएशन, ये जो ईसीएचएस के डॉक्यूमेंट है, ताकि लोगों को पता चले कि ये कैसे सैंक्शन हुआ है। और ड्यूल कंट्रोल का देखिए, जो कोर्ट में ये सब डॉक्यूमेंट है, ये देखिए अभी जो हियरिंग होना है 1 नवंबर को, तो इसका इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किया था श्रीमती, ये जो प्रसन्ना कुमारी जो भी लेट है,
तो हमको चाहिए कि इन्हें जो है आदर किया जाए। तो यह जो है कई लोग अगर इसमें सहमत है तो ओके, मैं चाहूँगा कि मेरा ये जो वीडियो डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, इवन सर्विंग पर्सन फेसबुक में मैं देता हूँ, कई लोग 1000 की संख्या में लोग देखते हैं, वो अपना व्यू दें। क्या ज़रूरी है हमें इन्हें सम्मान करना, या केवल इसलिए क्योंकि यह मेरा पत्नी था तो इसे ना दिया जाए? इसे अगर आप सहमत है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसका जस्टिफिकेशन दीजिए ताकि मेरा भी पता चल जाएगा क्यों नहीं है करके। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसे देखें। और इतना ही कहते हुए दोबारा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो आत्मा को जो है शांति प्रदान करें, और मैं पूरे एसोसिएशन की तरफ से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।